हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम करंट की बुक से कर रहे हैं। और ये हमारा जो करंट की बुक है टाइप सेकंड का आज सेकंड सेशन होने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम करने वाले हैं 31 से 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिसने भी लास्ट के सेशन नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाकर रीड कर सकते हैं। टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड, और टाइप सेकंड चल रहा है। तो वर्ड है प्रोफेन टॉक। तो ध्यान रखना है, वर्ड है प्रोफेन टॉक। तो प्रोफेन टॉक को बोला जाता है, यानी कि जो ईश्वर की निंदा करते हैं कुछ लोग, तो उसको क्या बोलते हैं? ईश्वर की निंदा करना। तो ध्यान रखना, उसको बोला जाता है ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी बोलते हैं ईश्वर की निंदा करना। अगर और वर्ड देखें तो और वर्ड क्या है, यानी कि ऑरगेमी। ऑरगेमी किसको बोला जाता है? ऑरगेमी एक जापानीज कला है जिसमें कागज़ को मोड़कर चिड़िया बनाते हैं, यानी कि चिड़िया बनाने की एक जापानीज कला है जो कि कागज़ से बनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एल्चेमी। एल्चेमी होता है यानी कि एक बोले तो रस विद्या, यानी कि या फिर जो मैजिक होता है उसकी जो एक विद्या होती है, यानी कि जो एजुकेशन होती है, उसको बोलते हैं एल्चेमी। नेक्स्ट वर्ड है पॉलीगैमी। और पॉलीगैमी आपको बता रखा है, पॉलीगैमी होता है यानी कि बहुविवाह। जो पॉलीगैमी होती है यानी कि बहुविवाह प्रथा जो होती है, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। तो ध्यान रखना है, प्रोफेन टॉक यानी कि ईश्वर की निंदा करना कहलाता है ब्लेसफेमी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। ए फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी तेज बहता है, और उस बहती हुई धारा को क्या बोलते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टोरेंट। तो ध्यान रखना है, टोरेंट बोला जाता है, यानी कि बहुत तेज जो धारा प्रवाह होता है उसको बोलते हैं टोरेंट। क्वेक क्या होता है? क्वेक यानी होता है अर्थक्वेक आना, अर्थ क्वेक आना, उसको बोलते हैं क्वेक। तो ध्यान रखना है, अर्थक्वेक भूकंप आना। नेक्स्ट है वॉल्केनो। वॉल्केनो बोलते हैं ज्वालामुखी को। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, सारे ध्यान रखना है, आपको स्पेलिंग में भी पूछी जा सकती हैं। वॉल्केनो की स्पेलिंग वॉल्केनो, VOLCONO। नेक्स्ट है फिशर। और फिशर बोला जाता है यानी कि दरार, दो घाटियों के बीच में जो दरार होती है उसको बोलते हैं फिशर। तो आप फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर हो जाएगा टोरेंट। नेक्स्ट आगे वर्ड है ए ग्रुप ऑफ कैटल। ए ग्रुप ऑफ कैटल कहलाता है, अर्थात मवेशियों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, उसको बोला जाता है हर्ड। हर्ड बोला जाता है मवेशियों के समूह को, यानी कि पशु समूह। इसके बाद है फ्लॉक। फ्लॉक होता है यानी कि अ ग्रुप ऑफ सीप हो गया, गॉट हो गया, या फिर वर्ड हो गया, उसको बोलते हैं फ्लॉक। यानी कि सीप का हो गया, सीप्स, गॉड्स, उनका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं फ्लॉक। नेक्स्ट वर्ड है लिटर। लिटर क्या होता है? लिटर होता है जो पशुओं के बच्चे होते हैं, यानी कि जो पशुओं के बच्चे होते हैं उसको बोला जाता है लिटर, पशुओं का बच्चा। चाहे गॉट हो चाहे सीप हो, उसके बच्चे होते हैं, उसको बोलते हैं लिटर। प्राइड क्या होता है? प्राइड बोला जाता है यानी कि जो शेर का समूह होता है, यानी कि अ ग्रुप ऑफ लायन, यानी कि शेरों का समूह। शेरों का समूह कहलाता है प्राइड। तो ध्यान रखना है, एक ग्रुप ऑफ कैटल हो जाएगा, मवेशियों का समूह। हर्ड हो जाएगा। फ्लॉक क्या होता है? सीप, गॉट्स, या फिर उनका ग्रुप होता है, यानी कि पालतू पशुओं का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं फ्लॉक। लिटर होता है पशुओं के जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं लिटर। और प्राइड होता है यानी कि शेरों का समूह। नेक्स्ट वर्ड है ए स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड। ए स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, अर्थात एक ऐसा कथन जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। अर्थात एक ऐसा कथन जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है इररिफ्यूटेबल। इररिफ्यूटेबल यानी कि जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इररिफ्यूटेबल। आगे वर्ड है इररेसिस्टिबल। इररेसिस्टिबल होता है यानी कि जो रुक ना सके, जो रुक ना सके, जो रुक ना सके, उसको बोलते हैं इररेसिस्टिबल। यानी कि अनकंट्रोल है, यानी कि अनकंट्रोल है, उसको बोलते हैं अनकंट्रोलेबल है कोई चीज़, इररेसिस्टिबल। नेक्स्ट है इरेशनल। इरेशनल क्या होता है? यानी कि जिसका कोई रीजन ही नहीं है, यानी कि नॉट लॉजिकल, नॉट लॉजिकल। इरेशनल है यानी कि तर्कहीन है, उसको बोलते हैं तर्कहीन। नेक्स्ट वर्ड है इररिपेरेबल। इररिपेरेबल यानी कि जिसको सुधारा नहीं जा सकता, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इररिपेरेबल। नेक्स्ट वन वर्ड है ए डिटेल लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, अर्थात एक किसी स्थान पर मौजूद चीज़ों की जो विस्तृत सूची होती है उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना,
उसको बोला जाता है यानी कि इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बोला जाता है यानी कि वस्तुओं की जो सूची होती है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। नेक्स्ट है ग्लोसरी। ग्लोसरी होती है यानी कि शब्दावली यानी कि शब्दकोश, उसको बोलते हैं ग्लोसरी, शब्दकोश। नेक्स्ट है इटरनरी। इटिनरी होती है यानी कि जो यात्रा का जो क्रम होता है, यानी कि यात्रा का जो कार्यक्रम होता है, यात्रा का जो कार्यक्रम होता है उसको बोला जाता है इटिनरी। नेक्स्ट वर्ड है डिक्शनरी। नेक्स्ट है डिक्शनरी नहीं, डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी बोला जाता है यानी कि डायरेक्शन देना यानी कि निर्देशिका, ध्यान रखना, डायरेक्टरी बोला जाता है यानी कि निर्देशिका। अ डिटेल लिस्ट ऑफ थिंग इन अ प्लेस यानी कि उसको बोलते हैं इन्वेंट्री, तो ध्यान रखना इन्वेंट्री बोला जाता है। नेक्स्ट आगे वर्ड है ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डेजर्ट। ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डेजर्ट, अर्थात एक साथ यात्रा करने वाले लोगों का समूह विशेषकर रूप से यानी कि डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में, तो उसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना उसको बोला जाता है कारवां। कारवां बोलेंगे इसको, कारवां। नेक्स्ट वर्ड जो है प्रोसेशन। प्रोसेशन क्या होता है, प्रोसेशन होता है अर्थात जुलूस, जुलूस निकालना। प्रोसेशन होता है यानी कि जुलूस निकालना, अर्थात परेड निकालना, परेड निकालना या फिर मार्च करना। मार्च करते हैं ना, जुलूस निकालते हैं, मार्च करते हैं, उसको बोलते हैं परेड, जुलूस, प्रोसेशन। ये परेड का मतलब हो ही गया, जुलूस निकालना। पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज होता है यानी कि तीर्थ यात्री जो होते हैं ना, तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ यात्री जो होते हैं उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डेजर्ट, उसको बोलते हैं कारवां। नेक्स्ट आगे वर्ड है नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन आर्गूमेंट। नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन आर्गूमेंट, तो यानी कि किसी तर्क में किसी भी पक्ष का समर्थन ना करना क्या कहलाता है, तो उसको बोला जाता है यानी कि इम्पार्शियल। इम्पार्शियल यानी कि किसी भी पक्ष में अपना तर्क ना रखना, इम्पार्शियल कहलाता है। इन्वॉल्व क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, इन्वॉल्व होना यानी कि किसी चीज़ में शामिल होना, किसी चीज़ में शामिल होना कहलाता है इन्वॉल्व होना। नेक्स्ट है वायस्ड। वायस्ड क्या होता है, वायस्ड बोलते हैं पक्षपाती को, वायस्ड कहलाता है यानी कि पक्षपाती होना। नेचुरल। नेचुरल क्या होता है, यानी कि नेचुरल एकदम जैसे कि नेचुरल है यानी कि सामान्य है, नेचुरल है या फिर सामान्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द साइंस इज कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। द साइंस कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, अर्थात जो ध्वनि के जो गुण होते हैं उनसे संबंधित जो साइंस होती है यानी कि विज्ञान होती है उसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना उसको बोला जाता है यानी कि अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स बोला जाता है यानी कि ध्वनि शास्त्र को बोलते हैं अकॉस्टिक्स। नेक्स्ट जो वर्ड और जो वर्ड देख लेते हैं, पेडोलॉजी क्या होती है। पेडोलॉजी बोलते हैं यानी कि शिक्षा का जो विद्या होती है, शिक्षा शास्त्र बोलते हैं पेडोलॉजी को, शिक्षा शास्त्र। अकॉस्टिक होती है ध्वनि शास्त्र, अकॉस्टिक बोलते हैं ध्वनि शास्त्र को। नेक्स्ट है जियोलॉजी। जियोलॉजी बोलते हैं भूगर्भ शास्त्र को, भूगर्भ शास्त्र। नेक्स्ट है एक्रोबैटिक्स। एक्रोबैटिक्स होता है यानी कि कलाबाजी मारना, एक्रोबैटिक्स यानी कि कलाबाजी करना कहलाता है एक्रोबैटिक्स। जो कि जिम्नास्टिक्स करते हैं उसको बोलते हैं एक्रोबैटिक्स। नेक्स्ट वन वर्ड है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस यानी कि अंधेरे का जो भय होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना उसको बोला जाता है यानी कि नाइट्रोफोबिया, यानी कि रात का जो डर लगता है उसको नाइट्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिया क्या कहलाता है, हाइड्रो क्या कहता है पानी, यानी कि पानी का डर, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या कहलाता है, एक्रोफोबिया कहलाता है यानी कि हाइट का डर, यानी कि ऊंचाई का डर, यानी कि ऊंचाई का जो डर होता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। हीमोफोबिया क्या कहलाता है, हीमोफोबिया कहलाता है, हीमो क्या होता है हीमोग्लोबिन यानी कि खून का डर, खून का डर, हीमोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है एक्ट ऑफ गिविंग अप द होम। एक्ट ऑफ गिविंग अप द होम यानी कि जो घर छोड़ने की प्रक्रिया होती है, घर छोड़ना, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है यानी कि एब्डिक्शन। एब्डिक्शन यानी कि किसी चीज़ का त्याग करना, परित्याग करना, उसको बोलते हैं एब्डिक्शन। अडल्टेशन क्या होता है, अडल्टेशन होता है यानी कि किसी की प्रशंसा करना, अडल्टेशन प्रशंसा करना यानी कि किसी की
एडमायर करना, उसको बोलते हैं अडल्टेशन। एडमिरेशन, प्रशंसा करना किसी की, एडमायर करना। एडिक्शन, एडिक्शन होता है किसी चीज़ की लत लगना, एडिक्शन होता है किसी चीज़ की लत लगना, यानी कि बुरी आदत लगना, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, आदत लगना कहलाता है एडिक्शन। यानी कि एक्ट ऑफ गिविंग अप द होम, यानी कि घर को छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं एबडिक्शन। अडल्टेशन होता है किसी की प्रेज करना, एडमिरेशन करना। एबडिक्शन होता है, एडिक्शन होता है यानी कि लत लगना, बुरी लत लगना। नेक्स्ट है एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, अर्थात अत्यधिक मेंटल क्या होता है यानी कि मानसिक, और फिजिकल क्या होता है शारीरिक, यानी कि अत्यधिक मानसिक या फिर शारीरिक पीड़ा से गुजरना क्या कहलाता है, तो उसको बोलाता है यानी कि एगोनी। एगोनी क्या होता है यानी कि व्यथा या फिर पीड़ा होना, उसको बोलते हैं एगोनी। नेक्स्ट है रप्चर। रप्चर क्या होता है, रप्चर होता है यानी कि किसी में किसी की, एक सेकंड, रप्चर होता है अर्थात किसी का उत्साह होना। रप्चर क्या कहलाता है यानी कि उत्साह होना, उत्साह या फिर उमंग का होना कहलाता है रप्चर। और स्टैसी, स्टैसी भी उत्साह या उमंग कहलाता है। एक्यूट, एक्यूट क्या होता है, एक्यूट होता है यानी कि कोई चीज़ विकट है, कोई चीज़ विकट होना, एक्यूट होना यानी कि सीवियर होना, सीवियर होना, या फिर कोई चीज़ क्रिटिकल होना, क्रिटिकल होना, तो उसको बोलते हैं एक्यूट। तो ध्यान रखना है एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं एगोनी। नेक्स्ट आगे वर्ड है वी मोर सक्सेसफुल देन समवन, वी मोर सक्सेसफुल देन समवन, अर्थात किसी से अधिक सफलता पाना क्या कहलाता है, अर्थात उसको बोलते हैं आउट डू। क्या बोला जाता है उसको, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं आउट डू। विन क्या होता है, विन होता है जीतना, विन होता है क्या, जीतना। बीट किसी को हराना, किसी को हराना कहलाता है बीट। सक्सीड क्या होता है, सक्सीड होता है किसी से आगे निकलना, सक्सेस पाना, आगे निकलना। तो ध्यान रखना है किसी से अधिक सफल होना उसको बोलते हैं आउट डू। नेक्स्ट आगे वन वर्ड है ए प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, ए प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, अर्थात एक ऐसी जगह जहाँ पैसों के लिए गेम खेले जाते हैं, तो उसको बोला जाता है, ध्यान रखना, कसिनो। कसिनो बोला जाता है यानी कि एक गेम है जो कि पैसों के लिए खेला जाता है, तो उसको बोलते हैं कसिनो। चर्च, चर्च क्या होता है, चर्च होता है। जिम्नेजियम, जिम्नेजियम क्या होता है यानी कि व्यायामशाला, व्यायामशाला कहलाता है जिम्नेजियम। नेक्स्ट क्या है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बोला जाता है यानी कि विश्वविद्यालय को, यूनिवर्सिटी बोलते हैं विश्वविद्यालय को। तो कसिनो हो जाएगा जहाँ गेम खेले जाते हैं, जिम्नेजियम हो जाएगा व्यायामशाला, और यूनिवर्सिटी हो जाएगी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट वन वर्ड है एन एग्जैक्ट और ए वेरी क्लोज कॉपी, एन एग्जैक्ट ऑफ और अ वेरी क्लोज कॉपी किसी चीज़ की, अर्थात बिल्कुल सटीक या उसके करीबी जो प्रतिलिपि होती है, कॉपी होती है, तो उसको बोला जाता है रेप्लिका। तो ध्यान रखना रेप्लिका बोला जाता है कॉपी यानी कि सेम कॉपी, रेप्लिका। नेक्स्ट वर्ड क्या है फॉरगेरी, फॉरगेरी इसको बोलते हैं यानी कि जालसाजी, यानी कि जाल बिछाना किसी के, कूटनीति करना, जालसाजी करना, कूटनीति करना कहलाता है फॉरगेरी। आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है बनावटी, आर्टिफिशियल क्या होता है बनावटी है, रियल नहीं है, रियल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट होता है यानी कि किसी को प्रतिस्थापन करना, यानी कि एक की जगह पर दूसरे को रखना, प्रतिस्थापन करना कहलाता है सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट वन वर्ड है समथिंग डन बिकॉज वन वॉन्ट्स टू नॉट बाई फोर्स, अर्थात कोई ऐसा काम जिसमें व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से करता है जबकि किसी के प्रेशर से नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करता, तो उसको बोलते हैं यानी कि खुद की स्वयं की इच्छा से कोई काम करना, तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री काम करना, कोई स्वेच्छा से काम करना कहलाता है वॉलेंट्री। आगे वर्ड देखते हैं सब्जेक्टेड, सब्जेक्टेड होता है यानी कि किसी को वश में करना या फिर किसी को अधीन में करना, किसी को वश में करना या फिर किसी को अधीन में करना कहलाता है सब्जेक्टेड। थ्रेटन्ड क्या होता है, थ्रेटन्ड होता है यानी कि किसी को धमकी देना, थ्रेटन्ड होता है धमकी देना, किसी को थ्रेट करना। कोर्स क्या होता है, कोर्स होता है यानी कि प्रेशर डालना, यानी कि किसी को बाध्य करना, बाध्य करना कहलाता है कोर्स, यानी किसी को प्रेशर करना, प्रेशराइज करना कहलाता है कोएर्स्ड। तो ध्यान रखना सब्जेक्टेड होता है अधीन करना, किसी को वश में करना, थ्रेटन्ड धमकी देना, कोर्स बाध्य करना, प्रेशराइज करना, और वॉलेंट्री होता है स्वेच्छा से काम करना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए लार्ज बेडरूम
फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन अ इंस्टीट्यूशन, अर्थात किसी संस्थान में जो कई लोग रहते हैं, एक बड़ा बेडरूम होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको ध्यान रखना, उसको बोलते हैं डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री बोलते हैं उसको। चैम्बर क्या होता है? चैम्बर क्या होता है? चैम्बर होता है एक कक्ष, यानी कि ए लार्ज रूम यूज फॉर पब्लिक इवेंट, तो उसको बोलते हैं चैम्बर। अपार्टमेंट क्या होता है? यानी कि एक कमरों का सेट होता है किसी फ्लैट में, तो उसको बोलते हैं अपार्टमेंट, यानी कि कमरों का एक सेट। ऑडिटोरियम क्या होता है? ऑडिटोरियम होता है यानी कि सभागार, जहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, यानी कि सभागार। ऑडिटोरियम की स्पेलिंग भी याद रखना, AUDITORIUM, एग्जाम में पूछी जाती काफ़ी बार, और ऑडिटोरियम की। नेक्स्ट वन वर्ड है अरेंजमेंट ऑफ इवेंट अकॉर्डिंग टू द डेट्स ऑफ अकरेंस, अर्थात तिथियों का एक ऐसा कार्यक्रम जो कि घटनाओं के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी बोलते हैं उसको। और वर्ड देख लेते हैं, थियोलॉजी क्या होता है? थियोलॉजी होता है जिसमें भगवान की श्रद्धा या फिर उसके बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि धर्मशास्त्र। थियोलॉजी होता है यानी कि धर्मशास्त्र। नेक्स्ट वर्ड है ट्रायोलॉजी क्या होता है? ट्रायोलॉजी होता है यानी कि ए ग्रुप ऑफ 3 रिलेटेड नोवेल्स, प्ले या फिल्म्स, यानी कि ट्रायोलॉजी क्या होता है? यानी कि 3 लोगों का समूह, यानी कि नोवेल्स का, क्वेश्चन आ जाए कि नोवेल्स का, प्लेज का या फिर फिल्म्स का ग्रुप होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ट्रायोलॉजी। नेक्स्ट है एनोलॉजी। एनोलॉजी होती है यानी कि समरूपता। समरूपता एनोलॉजी को बोलते हैं, यानी कि एक का कंपैरिजन दूसरे से कंपैरिजन करना समरूपता कहलाता है। तो घटनाओं का तिथियों के अनुसार कार्यक्रम क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट आगे वन वर्ड है ए पर्सन हु इज ट्रेंड फॉर ट्रैवलिंग इनटू स्पेस। ए पर्सन हु इज ट्रेंड फॉर ट्रैवलिंग इनटू स्पेस, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, तो उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोला जाता है उसको। अगर बात करें फिजिसिस्ट क्या होता है? फिजिसिस्ट होता है यानी कि भौतिक शास्त्री। क्या होता है? फिजिसिस्ट होता है अर्थात भौतिक शास्त्री, जो कि फिजिक्स के बारे में व्याख्यातक हो। पायलट क्या होता है? पायलट होता है जो वायु को चलाता है, वायुयान को चलाता है, यानी कि वायुयान चालक, पायलट कहलाता है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कहलाता है वैज्ञानिक। तो आपको ध्यान रखना है, एस्ट्रोनॉट होता है जो कि अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट वन वर्ड है द डेट व्हेन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल लेंथ, अर्थात जब ऐसी तिथियां जब दिन और रात लंबाई में बराबर होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, उसको बोला जाता है यानी कि इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स बोला जाता है उसको। अगर देखें और वर्ड को, तो स्टेलर क्या होता है? उनकी स्टेलर बोलते हैं तारों को। स्टेलर होता है तारों को बोला जाता है। सोलिस्टाइज क्या होता है? सोलिस्टाइज होता है यानी कि अयन काल, अयन काल। नेक्स्ट है इक्लिप्स। इक्लिप्स बोला जाता है यानी कि ग्रहण को। इक्लिप्स बोला जाता है ग्रहण को। नेक्स्ट वन वर्ड है हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, यानी कि जो कर्कश या फिर असंगत ध्वनि होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, उसको बोलता है कोकोफोनी। कोकोफोनी। नेक्स्ट और वर्ड देखते हैं, मोनोटोमी क्या कहलाता है? मोनोटोमी कहलाता है यानी कि एक स्वर में जो गाते हैं उसको बोलते हैं मोनोटोमी, यानी कि एक स्वरता। नेक्स्ट है सिम्फोनी। सिम्फोनी क्या कहलाता है? यानी कि एक वाद्य वृंद रचना करना, वाद्य वृंद की रचना करना कहलाता है सिम्फोनी। नेक्स्ट है टर्मोनी। टर्मोनी। टर्मोनी क्या बोलते हैं? ये टर्मोनी नहीं है, ये है हारमोनी। सॉरी, ये गलत लिख दिया, ये है हारमोनी। हारमोनी। हारमोनी होती है यानी कि स्वर संगति। स्वर संगति। तो इस तरह हमारे हार्श और जो कर्कश ध्वनि होती है, असंगत ध्वनि होती है, उसको बोलते हैं कोकोफोनी। नेक्स्ट है स्पीड ग्रेटर दैट ऑफ साउंड, अर्थात ध्वनि की तुलना में अधिक गति, तो उसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना, जो गति ध्वनि की तुलना में अधिक गति होती है उसको बोला जाता है सुपरसोनिक। क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक। नेक्स्ट है, अगर बात की जाए हार्मोनिक क्या होता है, तो हार्मोनिक को होता है यानी कि जो सेम स्वर होता है, यानी कि समस्वरित, यानी कि समान स्वर होता है, उसको बोलते हैं हार्मोनिक, यानी कि समान स्वर होते हैं, उसको बोलते हैं हार्मोनिक। नेक्स्ट है कोकोफोनिक।
कोकोफोनिक होता है यानी कि बहुत ही कोलाहलपूर्ण जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं कोकोफोनिक, अर्थात कोलाहलपूर्ण ध्वनि, उसको बोलते हैं कोकोफोनिक। सुपरसोनिक हो ही गया। नेक्स्ट है सबसोनिक। सबसोनिक क्या होता है? सबसोनिक होता है यानी कि रिलेटिंग टू द स्पीड लेस देन दैट ऑफ साउंड, यानी ग्रेटर देन तो हो जाएगा सुपरसोनिक और लेस देन क्या हो जाएगा? लेस देन साउंड, वो रहेगा सबसोनिक। तो ध्यान रखना है, ग्रेटर देन सुपरसोनिक और लेसर देन सबसोनिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है ए प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क लिव। ए प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क लिव, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं या फिर निवास करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना, उसको बोला जाता है मोनास्ट्री। क्या बोलते हैं? मोनास्ट्री, यानी कि मोनास्ट्री बोलते हैं मठ को। तो ध्यान रखना है, बौद्ध मठ, मोनास्ट्री। नेक्स्ट है पैगोडा। पैगोडा क्या होता है? यानी कि जो बुद्धिस्ट का टेम्पल होता है, बुद्धिस्टों का जो टेम्पल होता है उसको बोलते हैं पैगोडा। स्तूप, स्तूप हम जानते हैं बुद्ध का स्तूप, बौद्ध स्मारक, स्तूप होता है स्तूपा, स्तूप। टेम्पल क्या होता है? टेम्पल होता है मंदिर। तो सारे वर्ड आपको इंपॉर्टेंट है। पैगोडा जो बौद्धों का जो मंदिर होता है उसको तो पैगोडा, स्तूप होता है बौद्ध स्तूप होता है, मोनास्ट्री मठ को बोलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है विदड्रॉ फ्रॉम ए फॉरवर्ड पोजीशन इन बैटल। विदड्रॉ फ्रॉम ए फॉरवर्ड पोजीशन इन बैटल, अर्थात युद्ध में अग्रिम स्थिति से पीछे हटना, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है यानी कि रिट्रीट। रिट्रीट होता है यानी कि पीछे हटना, रिट्रीट होता है पीछे हटना। नेक्स्ट है रिजोर्ट। रिजोर्ट होता है यानी कि किसी का उपाय लेना, यानी कि किसी का सहारा लेना, किसी का सहारा लेना रिजोर्ट कहलाता है, किसी का सहारा लेना। नेक्स्ट है रिस्टोर। रिस्टोर क्या होता है? पुनः उसी स्थिति में लाना, रिस्टोर करना यानी कि पुनः स्थिति में लाना। रिस्टोर होता है पुनः स्थिति में लाना। नेक्स्ट वर्ड है रीलोकेट। रीलोकेट क्या होता है? रीलोकेट होता है यानी कि स्थानांतरित करना। रीलोकेट होता है यानी कि स्थानांतरित करना, रीलोकेट करना यानी लोकेशन चेंज करना, उसकी रीलोकेट करना। नेक्स्ट वन वर्ड है रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम। रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम यानी कि जो वर्तमान समय से संबंधित होता है उसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना, उसको बोला जाता है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी बोला जाता है यानी कि समकालीन, उसी समय का होना, समकालीन। कंटेम्प्रेरी होता है अर्थात समकालीन होना। अगर वर्ड देखें तो कोरोलरी। कोरोलरी होता है यानी कि किसी से निष्कर्ष निकलना। कोरोलरी यानी कि निष्कर्ष निकलना, कोरोलरी। एंशिएंट क्या होता है? एंशिएंट होता है प्राचीन। एंशिएंट क्या होता है? प्राचीन। प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग होता है, क्या होता है प्रीसीडिंग? यानी कि पूर्ववर्ती, पहले का। प्रीसीडिंग पूर्ववर्ती। तो ध्यान रखना, वर्तमान समय से संबंधित हो जाएगा कंटेम्परेरी। नेक्स्ट वन वर्ड है ए गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी पीपल्स। ए गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी पीपल्स यानी कि धनी लोगों द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है ओलियोगैर्सी। क्या होता है? ओलियोगैर्सी होता है यानी कि इसको भी कुलीन तंत्र, इसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। नेक्स्ट है मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? यानी कि जहाँ राजा का तंत्र होता है, राजतंत्र होता है, उसको बोलते हैं मोनार्की। नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी होता है यानी कि इसको बोलते हैं अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग यानी कि रूल बाय द हाई सोशल क्लासेज। रूल बाय हाई सोशल क्लासेज। नेक्स्ट वन वर्ड है दैट विच इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड और अंडरस्टूड, यानी कि वह जो पढ़ने या समझने में असमर्थ होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं इलिजिबल। इलिजिबल। नेक्स्ट वर्ड है इनडिलाइबल। इनडिलाइबल होता है यानी कि अमिट है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, अमिट बोलते हैं उसको। इलीगल है। इलीगल क्या होता है? इलीगल होता है यानी कि अवैध है, लीगल नहीं है। इंटेलिजिबल क्या होता है? इंटेलिजिबल होता है यानी कि सुबोध होना, सुबोध यानी कि जिसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं या फिर ईजिली समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटेलिजिबल। तो वह जो पढ़ने या समझने में असमर्थ है उसको बोलते हैं एलिजिबल। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु हैज़ द पावर टू डू एनीथिंग।
वन हु हैज़ द पावर ऑफ टू डी एनीथिंग, यानी कि उसको बोलते हैं, उसको ध्यान रखना, जिसके पास कुछ भी करने की जो शक्ति होती है उसको बोला जाता है ओमनीपोटेंट। क्या बोलेंगे? ओमनीपोटेंट। और बार देखें तो ओमनी प्रेजेंट क्या होता है? ओमनी यानी कि सभी जगह, इसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट है, यानी कि सर्वव्यापी है, सभी जगह विख्यात है, विज्ञात है। नेक्स्ट है मल्टी फेस्ड। मल्टी फेस्ड होता है यानी कि बहुमुखी, मल्टी फेस्ड होता है यानी कि बहुमुखी होना। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल होता है यानी कि बहुभाषी होना, बहुभाषी होना, मल्टीलिंगुअल। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु इज प्रेजेंट एज अ रेडियो या फिर टेलीविजन प्रोग्राम, अर्थात एक व्यक्ति जो रेडियो या टेलीविजन का कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, इसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, उसको बोला जाता है एंकर। क्या बोलते हैं उसको? एंकर होता है जो कि बोलता है टेलीविजन या रेडियो पर। और बार देखें तो आइडोल क्या होता है? आइडोल होता है यानी कि किसी की प्रतिमा, किसी की प्रतिमा या फिर मूर्ति, उसको बोलते हैं आइडोल। स्पीकर, जो बोलता है, स्पीकर बोलने वाला, स्टार तारा होता है। तो ध्यान रखना, एंकर होता है जो रेडियो टेलीविजन पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट वन वर्ड है एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल। एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, तो उसको क्या बोलते हैं? यानी कि मानसिक रूप से बीमार लोगों की देखभाल करने की संस्था क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं एसिलम। क्या बोलते हैं? असलम बोलते हैं उसको, यानी कि जो बीमार लोगों की देखभाल करता है, एसिलम। नेक्स्ट है सैनिटोरियम। सैनिटोरियम क्या होता है? सैनिटोरियम होता है यानी कि एक आरोग्य निवास। सैनिटोरियम बोला जाता है यानी कि आरोग्य निवास को, अर्थात जो ए मेडिकल फैसिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि आरोग्य निवास। नेक्स्ट डॉर्मेट्री क्या होता है? डॉर्मेट्री होता है यानी कि एक बड़ा सा शयन कक्ष होता है, यानी कि बड़ा शयन कक्ष, डॉर्मेट्री। इन्फर्मेरी होती है यानी कि जीर्ण रोगशाला, जीर्ण रोगीशाला कहलाती है इन्फर्मेरी। तो ध्यान रखना, एसिलम कहलाता है यानी कि जहाँ मानसिक लोगों से पीड़ित जो व्यक्ति होती है उनकी जो इलाज चलता है उसको बोलते हैं एसिलम। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व क्राइम, अर्थात अपराधों की जांच और समाधान करने वाला कौन होता है? तो उसको बोला जाता है यानी कि डिटेक्टिव, यानी कि डिटेक्टिव। लॉयर क्या होता है? लॉयर बोला जाता है वकील को, लॉयर वकील होता है। क्रिमिनल होता है अपराधी, तो ध्यान रखना, क्रिमिनल बोलते हैं अपराधी को। जर्नलिस्ट बोलते हैं पत्रकार को। तो इस तरह सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। लॉयर, क्रिमिनल, डिटेक्टिव जासूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए हार्ड और फ्लॉक, एनिमल बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी, अर्थात झुंडिया जानवरों के झुंड को एक समूह में ले जाना, उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, उसको बोलते हैं ड्रॉब बोला जाता है झुंड को। और वर्ड देखें तो क्लस्टर, क्राउड क्या होती है? क्राउड होती है एक भीड़, भीड़। क्लस्टर किसको बोलते हैं? क्लस्टर होता है यानी कि झुंड या फिर जो गुच्छा होता है, झुंड या फिर गुच्छा, यानी कि प्लांट का, जिसका भी। थ्रॉन्ग बोलते हैं यानी कि जन समुदाय, थ्रॉन्ग बोला जाता है यानी कि जन समुदाय को, अर्थात लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, जो बहुत लोगों की जो भीड़ होती है उसको बोलते हैं थ्रॉन्ग। नेक्स्ट वन वर्ड है ए ग्रुप ऑफ पीपल, 3 नोवेल्स, अभी हाल ही में कराया, 3 नोवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ, यानी कि 3 उपन्यासों या फिर नाटकों का एक समूह जो प्रत्येक अपने आप में पूर्ण हो, उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, उसको बोलते हैं ट्रायोलॉजी, यानी कि ट्रीलॉजी। नेक्स्ट अगर इसके वर्ड देखें, ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट बोला जाता है यानी कि 3 को, ट्रिपलेट 3 जने हैं, ट्रिपलेट है। ट्रिumvirate क्या होता है? यानी कि त्रिशासक, जहाँ 3 जगह शासक करता है बोलते हैं ट्रिumvirate। ट्राइवेट क्या होता है? ट्राइवेट होता है यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बर्तन वगैरह रखे जाते हैं, तीनों जगह से जो बर्तन रखे जाते हैं बोलते हैं ट्राइवेट। नेक्स्ट वन वर्ड है ए लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, अर्थात एक ऐसी विशाल इमारत जिसमें विस्तृत बड़े एरिया में आमतौर पर विमानों को रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हैंगर। ध्यान रखना, हैंगर बोला जाता है जहाँ पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है। बार्न क्या होता है? बार्न होता है यानी कि बड़ा
बाड़ा या फिर खलिहान, उसको बोलते हैं बार्न, खलिहान। एयरपोर्ट, सीड, शेड क्या होता है? शेड होता है यानी कि शाला या फिर शालिका, शाला या फिर शालिका। एक छोटा सा जो स्ट्रक्चर होता है जो बनाया जाता है, चाहे मधुशाला या फिर वगैरह, जो भी छोटी एक जो कुटिया होती है, कमरा होता है, उसको बोलते हैं शेड। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु लिसन टू समवन प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की निजी बातचीत को बिना उसकी जानकारी के सुनता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, उसको बोलते हैं इवेन ड्रेस ड्रॉपर, इवेस ड्रॉपर, इवेस ड्रॉपर यानी कि घुसपैठिया, घुसपैठिया। इनफिल्ट्रेटर क्या होता है? इनफिल्ट्रेटर होता है, इसको भी घुसपैठिया बोला जाता है। नेक्स्ट है सीक्रेट एजेंट, गुप्तचर, गुप्तचर। नेक्स्ट है स्पाई, स्पाई बोला जाता है जासूस को, स्पाई बोला जाता है जासूस को। नेक्स्ट वन वर्ड है हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स, हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स यानी कि जिसकी कोई सीमाएं नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? ध्यान से बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है इनॉर्मस, ट्रीमेंडस और कोलोजल, इनॉर्मस, ट्रीमेंडस और कोलोजल, इन तीनों का जो मतलब होता है वो होता है यानी कि विशाल काय होना, विशाल काय होना, यानी कि वेरी जायंट, जायंट बहुत ही विशाल होना। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु स्टडीज द अकल्ट मीनिंग ऑफ नंबर्स एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो संख्याओं या संख्याओं के गुप्त अर्थों का अध्ययन करता है जो कि मानव जीवन को प्रभावित करता है, उसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना, उसको बोलते हैं न्यूमेरोलॉजिस्ट, न्यूमेरोलॉजिस्ट बोला जाता है। एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर होता है यानी कि खगोलविद, उसको बोला जाता है यानी कि खगोलविद। नेक्स्ट एस्ट्रोलॉगर, एस्ट्रोलॉगर होता है यानी कि ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉगर बोलते हैं ज्योतिषी को। प्रोफेट क्या होता है? प्रोफेट बोल जाते हैं यानी कि पैगंबर को, पैगंबर जो कि भविष्य को बताता है, पैगंबर है, प्रोफेट है। नेक्स्ट वन वर्ड है समथिंग दैट इज योर एडवांटेज व्हाट हैपेंड बाय चांस, अर्थात कुछ ऐसा जो आपके लिए लाभकारी हो लेकिन संयोग से घटित हो, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, बोलते हैं फॉर्चुअस, फॉर्चुअस यानी कि भाग्यशाली, फॉर्चुअस। ऑक्सीडेंटल क्या होता है? ऑक्सीडेंटल होता है यानी कि पाश्चात्य संस्कृति होती है ना, जो पाश्चात्य संस्कृति होती है जैसे कि अमेरिका, यूरोप वगैरह में पाश्चात्य ऑक्सीडेंटल। पर्पसफुल और डेलिब्रेट, पर्पसफुल क्या होता है? पर्पसफुल होता है यानी कि उद्देश्यपूर्ण, यानी कोई चीज़ उद्देश्य से करना, उद्देश्यपूर्ण करना। डेलिब्रेट क्या होता है? यानी कि जानबूझकर करना, जानबूझकर करना कोई चीज़, डेलिब्रेटली करना। तो ध्यान रखना है, फॉर्चुअस होता है यानी कि जो कि एक ऐसा लाभकारी हो जो कि संयोग से घटित हो। नेक्स्ट वन वर्ड है टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर यानी कि किसी घटना को भ्रम या अवस्था में पड़ना, तो उसको बोला जाता है डिसरप्ट। डिसरप्ट क्या होता है? यानी कि अव्यवस्थित करना, अव्यवस्थित करना, डिसरप्ट करना। नेक्स्ट है डिनोटेबल, डिनोटेबल क्या होता है? डिनोटेबल, इरप्ट और एक्सप्लोड, इन तीनों का मतलब होता है यानी कि विस्फोट करना, विस्फोट होना, विस्फोट करना। डिनोटेबल यानी कि विस्फोट से संबंधित है, इरप्ट करना, एक्सप्लोड करना, विस्फोट करना। नेक्स्ट वन वर्ड है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, अर्थात फूलों की एक ऐसी व्यवस्था जिसे आमतौर पर उपहार के रूप में दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है यानी कि बुकेट। क्या बोलते हैं? बुकेट। अब इंपॉर्टेंट वर्ड है बास्केट, बास्केट बोलते हैं टोकरी को, बास्केट बोला जाता है टोकरी को। ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या होता है? यानी कि कोई चीज़ कोष्टक है, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ब्रैकेट है। बुटीक, बुटीक होता है यानी कि एक छोटी स्मॉल जहाँ पर कपड़े वगैरह रखे जाते हैं, बुटीक है, उसको बोलते हैं बुटीक। तो बुटीक होता है कपड़े वगैरह की जो छोटी स्मॉल शॉप होती है। बुकेट होता है गुलदस्ता, ब्रैकेट कोष्टक होता है, और बास्केट होती है टोकरी। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड यानी कि जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं एथिस्ट, यानी कि नास्तिक होना,
एथिस्ट बोलते हैं नास्तिक को। नेक्स्ट वर्ड है साइनिक। साइनिक क्या होता है? यानी कि कलंक लगना। साइनिक यानी कि कलंक लगना या फिर दोषी होना, उसको बोलते हैं साइनिक। एनार्किस्ट। एनार्किस्ट होता है यानी कि अराजकवादी। अराजकवादी यानी कि जो रूल्स को फॉलो नहीं करता, डिसऑबे करता है रूल्स का, उसको बोलते हैं अराजकवादी। ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट होता है यानी कि ईगोइस्ट होता है यानी कि अहंकारी, यानी कि रूढ़ होना, घमंडी होना। डिसडेन। डिसडेन घमंडी होना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु शोज पीपल देयर सीट्स। ए पर्सन हु शोज देयर सीट्स अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को उनकी सीटें दिखाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना, उसको बोला जाता है यानी कि अशर। अशर बोला जाता है यानी कि जो सीटें दिखाता है लोगों की। अगर वर्ड देखिए वॉचमैन, वॉचमैन बोला जाता है यानी कि चौकीदार को। वॉचमैन बोला जाता है चौकीदार को। चौकीदार हो गया या फिर पहरेदार हो गया। चौकीदार हो गया या फिर पहरेदार हो गया। नेक्स्ट है गार्ड। गार्ड क्या होता है? गार्ड बोलते हैं रक्षक को, जो रक्षा करता है या फिर पहरेदार होता है। नेक्स्ट है कैमरामैन। कैमरामैन आपको पता ही है, कैमरामैन क्या होता है? जो फोटो खींचता है यानी कि फोटोग्राफर। फोटोग्राफर। नेक्स्ट वन वर्ड है ए स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। ए स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन यानी कि एक ऐसा कथन जिसकी एक से अधिक व्याख्या की जा सकती है, उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, उसको बोलते हैं एम्बिगस्ट। एम्बिगस यानी कि कोई चीज़ अस्पष्ट है जिसका एक अर्थ नहीं है, अनेक अर्थ हैं, अस्पष्ट है कोई चीज़। एक्सियोम। एक्सियोम होता है यानी कि किसी के सिद्धांत होना। एक्सियोम बोला जाता है यानी कि सिद्धांत होना, सिद्धांतवादी है। एब्सर्ड। एब्सर्ड बोला जाता है यानी कि बेतुका होना कोई चीज़, बेतुका होना, फालतू होना कोई चीज़। नेक्स्ट है अपेरेंट। और अपेरेंट क्या होता है? अपेरेंट होता है यानी कि प्रत्यक्ष कोई चीज़ होना, प्रत्यक्ष होना, उसको बोलते हैं अपेरेंट। तो एम बिग अफ हो जाएगा स्पष्ट, एक्सियोम सिद्धांत हो जाएगा, एब्सर्ड होता है बेतुका। नेक्स्ट वन वर्ड है समन टेकन अ प्रिजनर टू फुलफिल डिमांड्स अर्थात किसी व्यक्ति को उसकी मांगे पूरी करने के लिए जो बंदी बनाया जाता है उसको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना, उसको बोला जाता है हॉस्टेज। क्या बोलते हैं? हॉस्टेज यानी कि बंधक बनाना। हॉस्टेज होता है यानी कि बंधक बनाना। होस्ट क्या होता है? होस्ट होता है मेजबान। मेजबान यानी कि आतिथ्य होना, मेजबान होना। गेस्ट क्या होता है? गेस्ट होता है अतिथि या फिर मेहमान को अतिथि बुलाता है। डीलर क्या होता है? जो डील करता है यानी कि विक्रेता है। डीलर है, विक्रेता है। तो ध्यान रखना है, हॉस्टेज होता है बंधक, होस्ट होता है मेजबान या फिर आतिथ्य, गेस्ट मेहमान होता है या फिर अतिथि होता है अतिथि। डीलर क्या होता है? विक्रेता। नेक्स्ट वन वर्ड है ए स्पीच एक्सप्रेसिंग वंस थॉट अलाउड टू वन सेल्फ यानी कि अपने विचारों को खुद से जोर से व्यक्त करने वाला भाषण जो होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है यानी कि सॉलिलॉक्वी। सॉलिलॉक्वी यानी कि आत्म भाषण, उसको बोला जाता है यानी कि आत्म भाषण। नेक्स्ट वर्ड है हाइपरबोलन। हाइपरबोलन क्या होता है? यानी कि अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति उसको बोलते हैं हाइपरबोलन। नेक्स्ट वर्ड है हेरेंग्वी। हेरेंग्वी क्या होता है? यानी कि लंबी चौड़ी बातें फेंकना, यानी कि लंबी चौड़ी बातें करना। हेरेंग्वी लंबी चौड़ी बातें करना। नेक्स्ट है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज कहलाता है यानी कि अपवित्रीकरण करना। सैक्रिलेज यानी कि अपवित्रीकरण करना, किसी चीज़ को अपवित्र करना, सैक्रिलेज करना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय द ऑथर। ए फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय ऑथर यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला काल्पनिक नाम क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है सिडोनम। क्या बोलते हैं? सिडोनम यानी कि उपनाम है किसी चीज़ का, सिडोनम है, उपनाम है। वर्ड है होमोनम। होमोनम होता है यानी कि समनाम, समान नाम होना यानी कि समनाम। वर्ड है अलीबी। और अलीबी होता है यानी कि अनुपस्थित होना। अलीबी होता है यानी कि अनुपस्थित होना, अनुपस्थित
उपस्थित होना, अलीबी। नेक्स्ट नेमसेक, नेमसेक होता है एक ही नाम का व्यक्ति, एक ही नाम का व्यक्ति नेमसेक कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है, सॉरी वन वर्ड है, पीपल हु वर्क्स टुगेदर एट द सेम प्लेस। पीपल हु वर्क्स टुगेदर एट द सेम प्लेस, अर्थात एक ही स्थान पर साथ काम करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो उसको बोला जाता है कॉलीजियस, कॉलीजियस। अगर वर्ड करें, फ्रेंड्स क्या होता है? दोस्त होता है। एजेंट क्या होता है? गुप्तचर होता है। एजेंट, गुप्तचर या फिर जासूस या फिर प्रतिनिधि होना, किसी चीज़ का प्रतिनिधि होना, एजेंट होना। रिवेल्स, रिवेल्स क्या होता है? यानी कि प्रतिद्वंदी या प्रतिरोधी, प्रतिद्वंदी होना, रिवेल्स। राइवलरी। तो कॉलेजेस बोला जाता है एक ही स्थान पर साथ काम करने वालों को। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु राइड्स हॉर्सेज इन रेस। वन हु राइड्स हॉर्सेज इन रेस, अर्थात दौड़ में घोड़ों की सवारी करने वाला क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है जॉकी। ध्यान रखना, जॉकी बोला जाता है तो घोड़ों की सवारी करता है। अगर बात करें पोर्टर, पोर्टर होता है यानी कि कुली, जो सामान को ढोता है, यानी कि कुली। नेक्स्ट वर्ड है स्प्रिंटर। स्प्रिंटर बोलते हैं धावक को, जो दौड़ता है धावक कहलाता है। एथलीट, एथलीट बोलते हैं कोई भी खिलाड़ी, एथलीट है, खिलाड़ी है। तो जॉकी बोला जाता है जो घोड़ों पर घुड़सवारी करता है। नेक्स्ट वन वर्ड है टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, यानी कि किसी दूसरे को अपना अधिकार देना क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है यानी कि डेलीगेट करना, डेलीगेट करना, अपना अधिकार दूसरे को देना। अशर्प क्या कहलाता है? यानी कि किसी की चीज़ को हड़पना, अशर्प कहलाता है, हड़पना। नेक्स्ट है सुपरवाइज। सुपरवाइज क्या होता है? यानी कि किसी चीज़ का अधीक्षण करना, अधीक्षण करना। और श्रिंक क्या होता है? श्रिंक नहीं, श्रिक, श्रिक होता है यानी कि काम से जी चुराना, काम से जी चुराना, श्रिक कहलाता है। तो डेलीगेट होता है यानी कि किसी दूसरे को अपना प्रतिनिधि बनाना या फिर दूसरे को अपना अधिकार देना। नेक्स्ट वन वर्ड है एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट। फिजिकल फीट्स यानी कि एक मनोरंजन करता है, यानी कि एंटरटेनर जो कठिन शारीरिक कर्तव्य करता है, इसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है यानी कि एक्रोबेट, एक्रोबेट, जो कि बहुत ही कठिन शारीरिक यानी कि फिजिकल एक्टिविटी करता है, उसको बोलते हैं एक्रोबेट। नेक्स्ट है आर्चर। आर्चर क्या होता है? यानी कि तीरंदाज, तीरंदाज बोला जाता है आर्चर को। आर्टिस्ट क्या होता है? आर्टिस्ट होता है यानी कि कलाकार, आर्टिस्ट क्या होता है? उसको बोलते हैं कलाकार। और आर्टिशियन, आर्टिशियन होता है यानी कि शिल्पकार, शिल्पकार जो पत्थरों से मूर्तियां बनाता है, यानी कि आर्टिशियन है। आर्टिस्ट होता है कलाकार, आर्चर होता है तीरंदाज, और एक्रोबेट होता है जो कि कलाबाजी करता है। नेक्स्ट वन वर्ड है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पीपल्स। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पीपल्स यानी कि दो व्यक्तियों के बीच जो तीव्र नापसंदगी होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंटीपैथी। क्या बोलते हैं? एंटीपैथी। नेक्स्ट वन वर्ड है राइवलरी। राइवलरी क्या होता है? यानी कि प्रतिद्वंदिता। राइवलरी होती है यानी कि प्रतिद्वंदिता। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस होता है यानी कोई चीज़ सहन करना, यानी कितनी सहनशीलता है, सहन करना, सहनशीलता। नेक्स्ट है एडोरेशन। एडोरेशन कहलाता है यानी कि एडोरेशन कहलाता है आराधना करना, आराधना करना, अडोरेशन। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डिजीज, यानी कि जो रोगों का अध्ययन कहलाता है वो क्या कहते हैं उसको? तो ध्यान रखना है, स्टडी ऑफ डिजीज कहलाती है यानी कि पैथोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहलाती है यानी कि रचना संग्रह। एंथोलॉजी कहलाता है यानी कि रचना संग्रह। नेक्स्ट है इटोमोलॉजी। इटोमोलॉजी कहलाती है यानी कि द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स की उत्पत्ति होती है, यानी कि व्युत्पत्ति शास्त्र, यानी कि जो शब्दों की जो उत्पत्ति ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसको बोलते हैं व्युत्पत्ति शास्त्र, इटीमोलॉजी। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या होती है? यानी कि स्टडी ऑफ नर्व एंड देयर डिजीज, यानी कि जो नसों की जो अध्ययन होता है, नर्व होती हैं, नर्वो न्यूरोलॉजी, उसको बोलते हैं हिंदी में स्नायु विज्ञान, स्नायु विज्ञान। तो पैथोलॉजी होती है रोगों का अध्ययन। नेक्स्ट वन वर्ड है मेड
ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस ऑफ मटेरियल, अर्थात तो कृत्रिम पदार्थ या सामग्री से बना कोई मटेरियल होता है उसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है अर्थात सॉरी सिंथेटिक। सिंथेटिक। अगर वर्ड की बात करें, ऑफेंसिव क्या होता है? ऑफेंसिव होता है यानी कि अपमानजनक। ऑफेंसिव बोला जाता है यानी कि अपमानजनक। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव होता है यानी कि महंगा। एक्सपेंसिव बोलते हैं महंगे को। ऑथेंटिक। ऑथेंटिक क्या होता है? यानी कि प्रामाणिक है, सच्चा है। प्रामाणिक है, सच्चा है, रियल है, तो उसको बोलते हैं ऑथेंटिक। नेक्स्ट वर्ड है वन हु possesses सेवरल टैलेंट्स। वन हु possesses सेवरल टैलेंट्स यानी कि जिसके पास कई प्रतिभाएं होती हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल यानी कि बहुमुखी होना। वर्सेटाइल क्या होता है? यानी कि बहुत प्रतिभाएं होना, बहुमुखी होना। नेक्स्ट है बरबोज। बरबोज होता है यानी कि शब्दों का बहुत बड़ा जंजाल, यानी कि शब्दाचाल, शब्द बाचाल, यानी कि बहुत बड़े बड़े शब्दों में बात करना। वर्चुअस। वर्चुअस क्या होता है? यानी कि गुणवान है। वर्चुअस है, गुणवान है, यानी कि सद्गुणी है, अच्छे गुण वाला है, वर्चुअस है। वर्चुअल। वर्चुअल होता है यानी कि आभासी। वर्चुअल होता है यानी कि आभासी। नेक्स्ट वन वर्ड है नो लॉन्गर इन यूज। जो अब उपयोग में नहीं आता, जो अब उपयोग में नहीं आता उसको बोला जाता है ऑब्सोलीट। क्या बोला जाता है? ऑब्सोलीट यानी कि अप्रचलित है, अप्रचलित है, ऑब्सोलीट है। ऑब्सक्योर क्या होता है? ऑब्सक्योर होता है यानी कि अस्पष्ट कोई चीज़ है, अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, ऑब्सक्योर है। ओरिएंटल। ओरिएंटल बोला जाता है यानी कि कोई प्राच्य, प्राच्य अर्थात रिलेटिंग, किससे रिलेटिंग है? टू द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड। ओरिजिनल क्या होता है? यानी कि प्रामाणिक है, ओरिजिनल है, रियल है, प्रामाणिक है, रियल है। नेक्स्ट वर्ड है ए डिसीजन ऑन विच वन हु कैन नॉट गो बैक, अर्थात एक ऐसा निर्णय जिस पर पीछे नहीं हट सकते, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है इररिवोकेबल। इररिवोकेबल यानी कि पीछे नहीं हट सकते, जो काम हो चुका है। इनकोरोजिबल। इनकोरोजिबल कहलाता है यानी कि असंशोधनीय, असंशोधनीय है, जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता, असंशोधनीय है। नेक्स्ट है इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल यानी कि असंभाव्य है, असंभाव्य होना, असंभाव्य होना इम्प्रोबेबल है, प्रोबेबल नहीं है, इम्प्रोबेबल है। इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल क्या होता है? यानी कि अविश्वसनीय। इनक्रेडिबली अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। नेक्स्ट वन वर्ड है सेंट्रल कैरेक्टर इन ए स्टोरी और प्ले। सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले यानी कि कहानी या नाटक में जो सेंट्रल पार्ट होता है, केंद्रीय पात्र होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है यानी कि प्रोटागोनिस्ट। क्या बोलेंगे? प्रोटागोनिस्ट यानी कि नायक। प्रोटागोनिस्ट नायक को बोलते हैं। नेक्स्ट है इम्यूलेटर। इम्यूलेटर बोला जाता है यानी कि प्रतिद्वंदी को। क्या बोलेंगे? इम्यूलेटर, प्रतिद्वंदी को। कंटेंडर क्या होता है? कंटेंडर भी प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि प्रतिस्पर्धी होना, कंटेंडर होना। एडवर्सरी क्या होती है? यानी कि विरोधी। एडवर्सरी क्या होता है? विरोधी होना या फिर किसी का शत्रु होना कहलाता है एडवर्सरी। नेक्स्ट वर्ड है टू फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेन। टू फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेन यानी कि प्रतिबंध से मुक्त करना क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट कहलाता है प्रतिबंध से मुक्त करना। नेक्स्ट वर्ड है सबजुगेट। सबजुगेट कहलाता है यानी कि किसी को अधीन करना। सबजुगेट करना, किसी को अधीन करना। नेक्स्ट वर्ड है वैलिडेट। वैलिडेट होता है यानी कि विधि मान्य होना। वैलिडेट क्या होता है? यानी कि विधि मान्य होना, विधि मान्य होना। नेक्स्ट है एस्सिलेट। एस्सिलेट होता है यानी कि तीव्र करना, तीव्र करना, इसको बोलते हैं एस्सिलेट। नेक्स्ट वन वर्ड है ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग यानी कि केवल किसी चीज़ की सतह पर होना क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है यानी कि सुपरफिशियल। सुपरफिशियल बोला जाता है यानी कि ऊपरी सतह पर ही होना। नेक्स्ट है सुपरसिलियस। सुपरसिलियस होता है यानी कि अभिमानी होना। सुपरसिलियस कहलाता है अभिमानी या फिर
एरोगेंट, अभिमानी, एरोगेंट होना। नेक्स्ट है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव कहलाता है यानी कि उत्तम, उत्तम पूर्ण होना, सुपरलेटिव उत्तम पूर्ण यानी कि द बेस्ट, बेस्ट होना, उत्तम होना। नेक्स्ट है सुपरसीडिंग, सुपरसीड होता है यानी कि किसी पर अतिक्रमण करना, अति अधिक्रमण करना, अधिक्रमण करना, उसको बोलते हैं सुपरसीड। तो ध्यान रखना ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ समथिंग कहलाता है सुपरफिशियल। नेक्स्ट वन वर्ड है अलोंग वुडन सीट विद ए बैक फॉर पीपल टू सिट इन अ चर्च, यानी कि जो चर्च में लोगों के बैठने की पीठ के साथ एक लकड़ी की जो सीट होती है उसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना है, इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको बोला जाता है प्यू। क्या बोलते हैं? प्यू। नेक्स्ट वर्ड है एजल, एजल कहलाता है यानी कि पार्श्व विधि। क्या कहलाता है? यानी कि पार्श्व विधि, यानी कि अ पैसेज बिटवीन द रो ऑफ ए सीट इन अ चर्च, तो उसको बोलते हैं पार्श्व विधि, या फिर जो मध्य की सीट होती है उसको बोलते हैं एसल। नेक्स्ट है पल्पिट, पल्पिट होता है यानी कि प्रवचन मंच, जहाँ पर प्रवचन दिए जाते हैं उसको बोला जाता है पल्पिट, प्रवचन मंच। नेक्स्ट है एल्टर, एल्टर होता है यानी कि वेदिका, एल्टर क्या होता है? यानी कि वेदिका या फिर वेदी, यानी कि द सेंटर ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। नेक्स्ट वर्ड है वन हु अकम्पलीज, वन हु अकम्पनीज समबडी टू प्रोटेक्ट हिम, अर्थात जो वह किसी की रक्षा के लिए उसके साथ रहता है, अकम्पनीज होता है साथ देना, तो उसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना, उसको बोलते हैं एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट यानी कि साथ देना किसी का, यानी कि अनुरक्षण करना, अनुरक्षण करना। वर्ड है कंपेनियन, कंपेनियन क्या होता है? कंपेनियन बोला जाता है यानी कि सहचर, जो साथ साथ चलता है, सहचर यानी कि मेट है, बड़ी है, दोस्त है, बड़ी है। नेक्स्ट है गाइड, गाइड क्या होता है? यानी किसी को मार्गदर्शन करना, किसी का मार्गदर्शन करना, गाइड करना। डिफेंडर, डिफेंडर क्या होता है? डिफेंडर को बोलते हैं रक्षक, डिफेंडर कहलाता है रक्षक। नेक्स्ट वर्ड है ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर, ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स कहलाता है यानी कि 1000 साल की जो अवधि होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलाता है मिलीनेनियन, मिलीनेनियन। सेंटिनरी क्या होता है? सेंटिनरी होती है यानी कि 100 वर्ष की अवधि, यानी कि शताब्दी, 100 वर्ष की अवधि, शताब्दी। डिकेड, डिकेड बोला जाता है दशक को, 10 वर्ष की अवधि। नेक्स्ट है सेंचुरी, सेंचुरी क्या होती है? सॉरी, सेंटिनरी, सेंटिनरी होती है यानी कि द डे और ईयर, 100 ईयर के बाद एन इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है 100 साल के बाद, उसको बोला जाता है सेंटिनरी। क्या बोला जाता है? सेंटिनरी। ध्यान रखना है, सेंटिनरी होता है जो 100 साल के बाद एक जो इम्पोर्टेंट डे आता है उसको बोलते हैं सेंटिनरी। और सेंचुरी होता है, सेंचुरी होती है यानी कि शतक, यानी 100 साल की, 100 वर्ष की अवधि। नेक्स्ट है टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस और डिस्क्राइब इन वर्ड्स, यानी कि शब्दों में व्यक्त या वर्णित करने के लिए जो बहुत महान होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है इनएफेबल, इनएफेबल बोला जाता है। वर्ड देखिए और, तो इनडिलाइबल, इनडिलाइबल क्या होता है? यानी कि जो मिट नहीं सकता, यानी कि अमिट है कोई चीज़, अमिट है, या फिर कोई चीज़ स्थायी है। नेक्स्ट वर्ड है इनफॉलिबल, इनफॉलिबल क्या होता है? यानी कि अचूक है, अचूक, जो चूके नहीं, अचूक कहलाता है इनफॉलिबल। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल होता है यानी कि अपरिहार्य है, यानी कि अपरिहार्य है, यानी कि असेंशियल है कोई चीज़, ESSENTIAL, असेंशियल है कोई चीज़। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड और नॉर प्रोफेशनल, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो अनुभवी है और ना ही पेशेवर है, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोला जाता है यानी कि अमेच्योर, अमेच्योर यानी कि शौकिया है। प्रोफिशिएंट क्या होता है? प्रोफिशिएंट होता है किसी चीज़ में दक्ष होना, किसी चीज़ में दक्ष होना या फिर प्रवीण होना, उसको बोलते हैं प्रोफिशिएंट। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट भी इसका मतलब होता है दक्ष या प्रवीण होना। वेतरन, वेतरन होता है यानी कि अनुभवी होना, अनुभवी होना वेतरन कहलाता है। तो अमेच्योर होता है जो ना, जिसको ना अनुभव होता है और ना ही पेशा होता है। नेक्स्ट वर्ड है ए मास और स्नो, ए मास ऑफ स्नो आइज एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन ए माउंटेन साइड, यानी कि पहाड़ की ढलान से तेजी से गिरती बर्फ, बर्फ और चट्टानों का ढेर क्या कहलाता है?
तो उसको बोला जाता है यानी कि एवलांच। ध्यान रखना, एवलांच होता है पहाड़ के पत्थरों का खिसकना। नेक्स्ट है विलिजार्ड, और विलिजार्ड होता है यानी कि हिम का तूफान, हिम तूफान, ब्लिजार्ड बोलते हैं हिम तूफान को। ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या कहलाता है? ग्लेशियर कहलाता है हिम नदी, ग्लेशियर कहलाता है हिम नदी। टाइफून क्या होता है? टाइफून होता है यानी कि प्रचंड तूफान, तूफान का आना जो भी बहुत खतरनाक प्रचंड तूफान। तो एवलांच होता है बर्फ का खिसकना। नेक्स्ट वर्ड है द ओरिजिन नेटिव्स ऑफ ए कंट्री, यानी कि किसी देश के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? तो किसी देश के मूल निवासी कहलाते हैं यानी कि एब ओरिजिनीज, एब ओरिजिनीज कहलाते हैं किसी देश के मूल निवासी। सैवेज क्या होता है? सैवेज होता है यानी कि गवार, सैवेज होता है गवार या फिर असभ्य। सैवेज रिप्लाई करना, असभ्य तरीके से रिप्लाई करना। ट्राइबल, ट्राइबल होता है यानी कि जनजातीय, यानी कि जो ट्राइब से रिलेटेड होता है, जनजातीय। नेक्स्ट है कैनिबल्स, कैनिबल्स होता है यानी कि नरभक्षी, नरभक्षी कहते हैं कैनिबल को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ए सेट ऑफ रूम स्पेशली इन ए होटल फॉर द यूज वन पर्सन और हिज फैमिली, अर्थात एक ऐसा होटल जो विशेष रूप से एक व्यक्ति या फिर उसकी फैमिली के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको बोला जाता है यानी कि शूट। क्या बोलेंगे? शूट। अबोर्ड क्या होता है? फ्लैट क्या होता है? फ्लैट तो फ्लैट होता है, एक अपार्टमेंट में जो फ्लैट होता है, अपार्टमेंट एक कमरों का सेट जिसमें होता है। अबोर्ड, अबोर्ड किसको बोलेंगे? अबोर्ड बोला जाता है यानी कि आवास स्थान को, रहना, आवास स्थान को। नेक्स्ट वर्ड है सॉइल डिपोजिट बाई फ्लोइंग वाटर, यानी कि बहते पानी से जमा हुई मिट्टी को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे एल्यूवियम। एल्यूवियम क्या होता है? यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना, उसको बोलते हैं एल्यूवियम। ह्यूमस, ह्यूमस क्या होती है? ह्यूमस होती है यानी कि जो खाद वाली मिट्टी होती है, खाद मिट्टी, खाद मिट्टी ह्यूमस। क्ले क्या होता है? क्ले होती है चिकनी मिट्टी, क्ले बोलाता है चिकनी मिट्टी को। सारी मिट्टी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग मिट्टी है। लोम क्या होता है? लोम होती है दोमट मिट्टी, लोम बोलते हैं दोमट मिट्टी को। तो जो फ्लोइंग पानी के साथ जो बहती हुई मिट्टी आती है नदियों के किनारे, उसको बोलते हैं एल्यूवियम, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कुछ ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो उसको बोला जाता है यानी कि कार्डिनल, कार्डिनल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होता है यानी कि एक्स्ट्रा, सप्लीमेंट्री लेते हैं ना, कोई कॉपी लेते हैं एग्जाम देते हैं तो सप्लीमेंट्री लेते हैं यानी कि एक्स्ट्रा कॉपी लेना, यानी कि अनुपूरक है। मीगर होती है, मीगर और स्कैंटी, मीगर और स्कैंटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है कमी होना, मीगर और स्कैंटी होता है कमी होना। नेक्स्ट वर्ड है सब्सटेंस यूज फॉर किलिंग ट्रबलसम, जो परेशान करते हैं स्मॉल एनिमल लाइक इंसेक्ट एंड माइस, तो यानी कि कीड़े चूहे आदि जैसे छोटे जानवरों को मारने के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला एक मटेरियल है, उसका क्या नाम है? तो उसको बोला जाता है यानी कि पेस्टिसाइड। क्या बोलेंगे? पेस्टिसाइड। नेक्स्ट है होमोसाइड, होमोसाइड क्या कहलाता है? यानी कि हत्या करना, मर्डर करना, होमोसाइड है। इन्फेंटिसाइड क्या कहलाता है? इन्फेंटिसाइड होता है यानी कि शिशु की हत्या करना, शिशु हत्या, इन्फेंटिसाइड। फंजीसाइड क्या कहलाता है? फंजीसाइड होता है यानी कि कवक का नाश करना, कवकनाशी, फंजीसाइड, कवकनाशी। नेक्स्ट वर्ड जो कि 100 वर्ड है और आज का लास्ट वर्ड है ए क्रूअल एंड ऑपरेसिव रूलर, एंड क्रूअल एंड ऑपरेसिव रूलर यानी कि एक क्रूर और अत्याचारी शासक क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है यानी कि टायरेंट, टायरेंट। अगर बात करें ट्रेटर, ट्रेटर होता है गद्दार, ट्रेटर होता है गद्दार। अरिस्टोक्रेट क्या होता है? यानी कि कुलीन वर्ग का है, कुलीन तंत्र, यानी कि हाई सोशल क्लास का है, कुलीन तंत्र है। डेमोक्रेट क्या कहलाता है? यानी कि लोकतंत्रवादी, डेमोक्रेट कहलाता है यानी कि लोकतंत्र। तो इस तरह हमारे बेसिकली जो 100 वन वर्ड्स हैं, टाइप सेकंड के वन वर्ड्स हैं जो कि हम करंट की बुक से कवर किए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।